गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये वीडियो नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है। मैं आपको काफी टाइम से प्रॉमिस कर रहा था और मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि इस टाइम से स्टार्ट करके आप अभी भी एम्स दिल्ली क्रैक कर सकते हैं। इस टाइम से स्टार्ट करके आप अभी भी एम्स दिल्ली क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको ये जो पीछे दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड, इस पे आऊंगा, पर एक एक करके चलते हैं कि इस वाले वीडियो में मैं क्या कवर करना चाहता हूं। नीट एग्जाम में अभी भी 18 महीने बचे हैं। नीट 2025 में 18 महीने बचे हैं। पर आप ये बात समझ लीजिए कि यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक करना है, देन दिस इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। आपको अभी से तैयारी करना चालू करना पड़ेगा। जितने बच्चे आपको टॉपर दिखाई देते हैं, एग्जाम जब 2024 का हो जाएगा, जो टॉप करेंगे उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे मैंने तैयारी 11th में चालू कर दी थी। आपको भी 11th में तैयारी चालू करनी है। मैंने फैंटम का फोटो इसलिए दिखाया था, आप फैंटम ना बने और ये ना सोचे कि सारी चीजें मैं 1 महीने 2 महीने में खत्म कर दूंगा। नीट का सिलेबस इस टाइप का नहीं है कि आप उछल उछल के गए और आपने सिलेबस खत्म कर दिया। हमें रियलिस्टिकली कुछ प्लान करना है। तो मैं इस वाले वीडियो के अंदर आपको सारा पर्सपेक्टिव दूंगा, बताऊंगा कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या चीजें खत्म करनी है 11th के एंड तक, और उसके बाद मैं आपको एक प्लान दे दूंगा जिससे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। तो चलिए इसमें घुसते हैं। पॉसिबल टू क्रैक एम्स दिल्ली नीट 2025 यदि आप अभी से स्टार्ट करते हैं? 100% यस। सबूत क्या है? आपने दी डॉक्टर आदित्य गुप्ता का नाम सुना है। डॉक्टर आदित्य गुप्ता जो अपनी एज के सबसे फेमस डॉक्टर हैं, इस समय सीनियर रेजिडेंट है एम्स दिल्ली के अंदर। उनके चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। बहुत शानदार वीडियो होते हैं, बहुत एनर्जेटिक कैरेक्टर है। उन्होंने भी 11th के अंदर बाद में तैयारी चालू की थी, कोशिश करके पूरा 11th वेस्ट होने से बचा लिया था। आप भी वही काम कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस टाइम पे आके उनकी तैयारी चालू नहीं हुई होती, पर वो इसके बाद और अलस मारते हैं, पूरा 11th खत्म कर देते हैं। फिर जब 12th में नींद खुलती है तब तक गेम ओवर हो चुका होता है। यदि आप 12th में घुसे बिना कुछ भी चैप्टर किए तो आपका गेम ओवर हो चुका होगा। ठीक है। दूसरी चीज कैसे करेंगे? सबसे बड़ा आपका चैलेंज है, जागो मोहन प्यारे, खाट से उठो, सपने देखना बंद करो, पढ़ाई करना चालू करो। एक एक करके धीमे धीमे चैप्टर करना चालू करो। सर हर रोज कितने घंटे पढूं? मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूं, 15 घंटे पढ़ सकता हूं, इसीलिए मैंने फैंटम का फोटो लगाया था। आपको फैंटम बनने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एक टाइम टेबल देना चाहता हूं जिसके हिसाब से आप 3 चैप्टर्स एवरी 3 वीक्स, ठीक है, 3 हफ्ते में 3 चैप्टर ये आप करेंगे। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो का। और आप ये कोशिश करेंगे कि आपका 11th बिल्कुल सूखा ना चला जाए। यदि आपने ये कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर्ली, मैं आपको डिफाइन भी कर दूंगा प्रॉपर्ली का मतलब क्या है, पर यदि आपने ये कर लिया, आपका डिसेंट चांस है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर आदित्य गुप्ता का एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था। आपका डिसेंट चांस है इंडिया का जो टॉप कॉलेज है, इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं वहां पे जाने का। ठीक है। पर सबसे बड़ा चैलेंज है, उठो और पढ़ना चालू करो। इसको ये मत सोचो अरे सर मैंने तो सोचा था आप चांद पे पहुंचेगा रास्ता दिखाएंगे, ये तो फिसड्डी चीज है। नहीं है फिसड्डी चीज। आप अभी फिसड्डी मोड में हो, आप अभी बिल्कुल सो रहे हो। उठो। जब आप ये करोगे थोड़ी ऊर्जा आएगी, उसके बाद आप और करना चाहते हो कर लेना, पर इस रफ्तार के साथ भी आपका 11th शानदार हो जाएगा। ठीक है। हम इस वाले सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आपके स्कूल भी चल रहे हैं, स्कूल और नीट की तैयारी कैसे मैनेज करेंगे और आपका डेली रूटीन क्या होगा। ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगले 10 मिनट में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नीट की तैयारी टोटल कितने घंटे की है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टोटल नीट के नई एनसीईआरटी के हिसाब से 81 चैप्टर्स हैं एज पर न्यू एनसीईआरटी, प्लस 2 चैप्टर हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में होते थे, जो नई एनसीईआरटी में नहीं है। पर अभी नीट 2024 के सिलेबस में आप चाहें तो उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए, हो सकता है 2025 में काट दिया जाए, है ना। फिजिक्स के अंदर 28 चैप्टर हैं 11 12th मिला के, केमिस्ट्री में 21 चैप्टर्स हैं और बायो के अंदर 32 चैप्टर्स, मिला के 81 चैप्टर हो गए। हर एक चैप्टर की आपको थ्योरी करनी है और उसके बाद आपको थ्योरी को अप्लाई करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है। थ्योरी करने का मतलब क्या हुआ? वीडियो देखते हुए नोट्स लिया,
या फिर आप क्लासरूम कोचिंग में जा रहे हैं, आजकल ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, दैट इज़ फाइन। क्लास में बैठ के आप पढ़ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके साथ आपने नोट्स से, ऑन एन एवरेज हर चैप्टर में करीब 13 घंटे लगेंगे। ये चैप्टर 11th-12th मिला के हैं, सिर्फ 11th के नहीं है ना। ऑन एन एवरेज 13 घंटे लगेंगे। उसके बाद आपने एनसीईआरटी का रीडिंग किया, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर एनसीईआरटी से आता है, एनटीए बनाता है। ऑन एन एवरेज पर चैप्टर 3 घंटे लगे, 13 + 3 16 घंटे हो गए। अब ये थ्योरी हो गई, आपने इसको अप्लाई किया एमसीक्यू प्रैक्टिस में। फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर में 100 से 150 क्वेश्चन, बायो के चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज ये मान लीजिए अभी आप रफ्तार पकड़ेंगे, 10 घंटे लगा दिया। आप कहोगे सर इतना टाइम थोड़ी मिलता नीट के एग्जाम में। मैंने कब कहा ये नीट का एग्जाम है, आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना स्टैमिना बिल्ड कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, दैट इज फाइन। स्पीड बिल्ड करने के लिए मॉक टेस्ट है ना, सही बात है। तो ये हमारी तैयारी है और ये हमारी टेस्टिंग है। तो सबसे पहले तैयारी के घंटे टोटल जोड़ लेते हैं। 81 चैप्टर्स में 13 घंटे थ्योरी, 13 + 3 16, 13 + 3 16 + 10 26 मल्टीप्लाइड बाय 81, अप्रॉक्सीमेटली 2100 आवर्स आ जाएंगे। शायद 2105 या 2104 आ सकता है ना। उसके बाद हमें नीट एग्जाम तक कम से कम 25 मॉक टेस्ट देने हैं फुल ड्यूरेशन के। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्लास 11th के अंदर इतने सारे मॉक टेस्ट देंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, हम क्लास 11th के लिए क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 11th तक आप 9 टेस्ट भी दे दें, दैट इज गुड इनफ। 9 टेस्ट आर इनफ। हर 3 हफ्ते में एक टेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, 3 हफ्ते में एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो। टारगेट जनरेट करके दे सकते हैं, या फिर आपका सिलेबस थोड़ा आगे चल रहा है तो टेस्ट सीरीज के टेस्ट भी दे सकते हैं, है ना। पर ये टोटल तैयारी की बात कर रहा हूं, अब से लेकर नीट एग्जाम तक, तो 25 टेस्ट, हर एक टेस्ट के 20 घंटे। 20 घंटे कैसे? टेस्ट से पहले रिवाइज किया, करीब 14 घंटे। टेस्ट का टाइम 3 घंटे 20 मिनट, और उसके बाद आपने पोस्टमार्टम किया, मिस्टेक एनालिसिस किया, इसमें करीब 3-4 घंटे चले गए, 3 आवर, है ना। ये सब मिला के 20 घंटे हो गए। 20 × 25 500 घंटे। टोटल नीट की तैयारी 2600 घंटे की है। इसमें से आप जितने घंटे क्लास 11th में कर लेंगे उतना आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं वापस बोलना चाहता हूं, डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता, दी डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता, 11th उनकी उतनी अच्छी नहीं हुई थी, एंड ही गॉट अ सीट इन एम्स दिल्ली। ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री राइट नाउ। मैं उनका एग्जाम्पल आपको बार बार दे रहा हूं। अब से स्टार्ट करके एम्स दिल्ली, पिछले बार एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था 710 के ऊपर, पॉसिबल है। अभी से स्टार्ट करके 710 के ऊपर पॉसिबल है गाइस, ठीक है। तो चलिए अब ये फैंटम वाले वीडियो पे मैं आ जाता हूं, है ना। अपने दिमाग में सबसे पहले ये डाल लीजिए कि आपको, ये मैंने इसलिए बनाया था, आपको फैंटम नहीं बनना, है ना। मैं आपको एक टाइम टेबल दूंगा, उछलिए मत, अरे सर मैं तो ज्यादा कर सकता हूं, मैं तो रात भर जग लूंगा, मेरी नसों में एम्स दिल्ली बहता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई मैंने थोड़ी रोका आपको करने से, मैं आपको ये बता रहा हूं। अभी तक ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी तो आराम से तान के सो रहे हैं, सर 10 से 11 तो आता बड़ा मुश्किल लगा, आप समझ नहीं सकते हो। तो मुद्दे की बात यह है गाइस कि हम उतना करें, अभी हम जड़वत अवस्था फुल इनर्शिया के साथ बैठे हुए हैं या सो रहे हैं आराम से तान के। मौसम भी ठंडा हो गया है, दिल्ली में बाहर नहीं जाने को मिल रहा है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, सब सो रहे हैं। आप पढ़ना चालू करो। 3 हफ्ते में 3 चैप्टर, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो। तो मैंने अगले, आप ये समझ लीजिए अगले 21 वीक्स के लिए, 21 वीक्स का मतलब होता है करीब 5 महीने के हिसाब से 31 मार्च तक का आपके प्लान बनाया है। फिजिक्स से 7 चैप्टर कर लो यार, है ना। फिजिक्स के आप 7 चैप्टर कर लो, ये फिजिक्स के हो गए, ये बायो हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री के चैप्टर कम हो गया है ना। तो टोटल आपके 42 चैप्टर्स है क्लास 11th में से, उसमें से 24 चैप्टर्स कर लो। मैंने एक सैंपल टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया, अभी मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे एक सैंपल टाइम टेबल भरा हुआ, जो मैंने भरा है, और आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैंने खाली टाइम टेबल भी डाल दिया, ठीक है। आप प्लीज उसको भर लीजिए, और मैं तो कहूंगा 24-21 उसके आसपास आपके चैप्टर हो जाएंगे ना। तो
जरा देखो यार, वापस ये वाली मैथ्स देख लो। लेट्स से आपने 20 चैप्टर भी कर दिए, 20 चैप्टर, 13 3 26 और 10, 13 3 16 और 10 26, 20 इंटू 26, 520 घंटे तो यहाँ पे आ गए। 9 टेस्ट दे दिए तो 200 घंटे यहाँ पे आ गए। या लेट्स से आप कहोगे सर मैथ्स आपकी कमज़ोर है, 180 घंटे यहाँ पे आ गए। आपके 700 घंटे आउट ऑफ 2600 घंटे आपने कर दिए। 1900 आवर्स 40 हफ्ते में करना बड़ा ज़्यादा आसान है। दिन के फिर 4-5 घंटे पढ़ना है, अभी आप 4-5 घंटे पढ़ लेंगे, बड़ा आराम से किया जा सकता है। इनफैक्ट इसी वजह से फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा टॉपर्स होते हैं, क्योंकि उनको 2 साल आराम से पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें करनी है पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 21 वीक्स, करीब 24 चैप्टर्स करने की कोशिश करेंगे। 7 फिजिक्स, 10 बायो, 7 केमिस्ट्री। अब इसमें क्राइटेरिया क्या रखेंगे? पहली चीज, कुछ बेस चैप्टर्स हैं, इनको तो डेफिनेटली करना है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, और दोनों ऑर्गेनिक के जरूर, और रिडॉक्स रिएक्शन कर लीजिए। तो ये 7 चैप्टर हो गए, 4 और 3 7। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स। बायो के अंदर आप डिसाइड कर लीजिए, हालांकि आप सेल वाला चैप्टर करेंगे, यूजफुल रहेगा। दूसरी चीज है, आप ये 24 चैप्टर इस हिसाब से भी डिसाइड कर लीजिए कि आपकी कोचिंग में क्या चल रहा है। ये नहीं कि आपने अपना एक टाइम टेबल बना लिया, कोचिंग में कुछ चल रहा है, कोचिंग के हिसाब से चलिए, पर अब से लेके कोशिश करिए कि 21 चैप्टर हो जाए। यदि आपकी कोचिंग में भी 21 चैप्टर कुछ होने वाले हैं, अब से लेके 31 मार्च तक उन वाले 21 चैप्टर को पकड़ लीजिए। तीसरी चीज, अपने स्कूल एग्जाम के हिसाब से, तो मैंने आपको कहा कि जैसे फिजिक्स में मैंने 4 चैप्टर का नाम लिया, कौन से 3 चैप्टर बचे? हो सकता है लास्ट वाले चैप्टर बच गए, ऑसिलेशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये वाले चैप्टर कर लीजिए। ठीक है, तो इन तीनों का बैलेंस बना लीजिए। कौन से चैप्टर करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 21 से 24 चैप्टर कर लीजिए, बड़ा है ना, आराम हो जाएगा। 700 से 800 घंटे की पढ़ाई, टोटल 2600 घंटे की पढ़ाई में से अभी आपने कर डाली। ठीक है, मैंने जो आपको टाइम टेबल बना के दिया है उसमें 25 से 30 घंटे पर वीक आता है, यानी डेली के 4 घंटे हैं। इतना तो देना बनता है। दिस इज आफ्टर स्कूल। ठीक है, बट दिस इंक्लूड्स कोचिंग। क्यों कोचिंग इंक्लूडेड है? क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने कहा था कि थ्योरी, ये तो कोचिंग में ही हो रहा है ना, ये थोड़ी आप घर पे आके आप ये कर रहे हो और ये वाला पोर्शन कर रहे हो, पर ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है ना उसके अंदर। ये देखो, है ना, इसी से तो हम निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर भी इट इंक्लूड्स कोचिंग आवर्स, है ना, बट दिस डज नॉट इंक्लूड स्कूल आवर। तो दूसरी चीज ये हो गई, 4 आवर्स डेली आपको करना है। तीसरी चीज, चैप्टर को कंप्लीट करना है, फंडे नहीं देने। अभी थ्योरी कर लेता हूं, बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लूंगा, बाद में तो कुछ नहीं करोगे आप, बाद में आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। थ्योरी करनी है और इसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जो चैप्टर खत्म का मतलब है ये और ये दोनों हुए। ठीक है, और फाइनली एक मॉक टेस्ट एवरी 3 वीक्स। आप खुद का टारगेट जनरेट करके दे सकते हैं। कैसे टारगेट जनरेट करके आप टेस्ट दे सकते हैं? आपके इग्नाइट बैच में 2025 के लिए अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई दे जाएगा। मैंने एक वीडियो डाल दिया है जिसके अंदर एक्सप्लेन किया मैंने अच्छी तरह कि आप कैसे, टारगेट बैच 2024 के लिए होता है, इग्नाइट बैच 2025 के लिए होता है। तो हो सकता है उसमें मैंने टारगेट बैच वर्ड यूज किया हो, बट द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन इग्नाइट बैच ऑल्सो। आपने जो पढ़ा 3 हफ्ते में, उसी का टेस्ट जनरेट करके दे सकते हैं। फिर आगे वाले जो नेक्स्ट 3 वीक्स में, पिछले वाले वीक के 3 वीक से कुछ चैप्टर ले लेना और आगे वाले 3 वीक के तो है ही चैप्टर। ठीक है, इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। फैंटम नहीं बनना, ठीक है, हवा में नहीं उड़ना, इतना शांति से कर लो। ये 24 चैप्टर आपने कर डाले, आप एम्स दिल्ली की रेस में हो। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता था, हमने आपको प्रोडिजी, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं 11th के, और 17 दिसंबर से फुल ड्यूरेशन वाले टेस्ट। ठीक है, 17 दिसंबर से देख लेते हैं फुल ड्यूरेशन। 17 दिसंबर ये वाली टेस्ट सीरीज 9 जो टेस्ट है फुल ड्यूरेशन वाले, ये हमने आपको इग्नाइट बैच में भी प्रोवाइड कर दिया है ना। देखो 17 दिसंबर को पहला टेस्ट है ना, इसमें लिविंग वर्ल्ड से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स तक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग तक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से वर्क एनर्जी पावर तक। तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं।
ठीक है, अब मैं आपको एक बार वो जो सैंपल टाइम टेबल है वो दिखा देता हूं। ठीक है, ये वो सैंपल टाइम टेबल है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने इसमें घंटे डाल दिया कि कितने घंटे के आप कितने घंटे की पढ़ाई करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग कितना, मोटा मोटा देखिए 3 हफ्ते में कितने आ रहे हैं। ये 3 हफ्ते का ब्लॉक है, देखिए 6 नवंबर से 26 नवंबर, 30 और 13 43 और 3 30 73 73 आवर्स पर वीक कितना हो गया 24 आवर्स पर डे कितना हो गया 3.5 आवर्स। आराम से पॉसिबल है, करना बनता है गाइस। बड़ी मजेदार चीज है यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। मैं वापस बोल रहा हूं, बड़ी मजेदार चीज है यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पढ़ना चालू करें, हवा में अभी उड़ना चालू ना करें। पहले 3 चैप्टर खत्म करके देखिए, अगले 3 हफ्ते में बड़ा मजा आएगा। फिर अगले 3 हफ्ते में और 3 चैप्टर खत्म करिए, आपको खुद के ऊपर विश्वास आने लगेगा। थ्योरी करिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, हर 3 हफ्ते में टेस्ट लिखिए। हमने आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। यही वाली टेस्ट सीरीज क्लासरूम फॉर्मेट में भी 17 दिसंबर से आपके आसपास 54 सिटीज में 75 सेंटर्स में हमने इस बार नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए चालू की, 2025 एस्पिरेंट्स के लिए भी चालू कर दिया। उसका ब्रोशर, उसके सारे डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मिल जाएगा। आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। बट इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 2025, गेट इनटू एम्स दिल्ली इफ आई स्टार्ट नाउ? इफ आई स्टार्ट नाउ, आपका यदि सवाल है, आप उठने के लिए रेडी हैं, अभी से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो हुआ सो हुआ, अब आप अच्छी तरह मेहनत करेंगे तो 100% पॉसिबल है। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह प्रॉमिस चाहिए, जो हुआ सो हुआ, जितना सोए वो सोए, जो भी बहाने, जो भी एक्सक्यूज, अब सब पीछे रह गए। अब आप बिल्कुल तमीज से, प्लान से मेहनत करेंगे और टारगेट करेंगे एम्स दिल्ली। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह प्रॉमिस चाहिए। ठीक है बच्चों।